Hi guys, I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. New day, new energy. Let's begin with current affairs session. क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कौन से मिनिस्टर हैं, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑर्गेनाइज करा रही है और सेलिब्रेट कर रही है राष्ट्रीय पोषण माह। मतलब पूरा मंथ राष्ट्रीय पोषण माह होगा, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन है? ये 6th एडिशन, ठीक है। और थ्रू आउट सितंबर ये चलेगा राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है। और फर्स्ट डे जो था राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का, उसने विटनेस करी कम से कम 10 लाख एक्टिविटीज़ अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और दिस ईयर जो ऑब्जेक्टिव है पोषण माह का वो क्या है, ताकि हम टैकल कर सकें माल न्यूट्रिशन और लाइफ साइकिल अप्रोचेज़ थ्रू लाइफ साइकिल अप्रोचेज़, ठीक है। आपको बताना है कि किसे हॉनर मिला है। उन्होंने अनवील करी है महात्मा गांधी की स्टैचू एट गांधी दर्शन नियर राजघाट इन न्यू दिल्ली। तो ये करा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवीलर। और इस स्टैचू की हाइट कितनी है? 12 फीट हाई स्टैचू ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एंड गांधी वाटिका एट द गांधी दर्शन नियर राजघाट इन न्यू दिल्ली। तो ये देख सकते हैं आप, वो ये स्टैचू है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किसने लॉन्च करा है अडोप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो अडोप्ट हेरिटेज 2.0 ये लॉन्च करा है आपका, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी ने, ठीक है। इन्होंने लॉन्च करा ये प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली टू एनहेंस विजिटर एक्सपीरियंस एट हेरिटेज साइट। तो जो हमारी हेरिटेज साइट है उन्हें और बेटर बनाया जाए, ठीक है। इसका एम यही है कि जो कॉरपोरेट्स है ना उन्हें भी एंगेज करना, ठीक है। एंड हैज़ द एम्यूनिटी एट दी 3697 कंट्री प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री शोकेसिंग इंडिया रिच कल्चर लेगेसी। आपको बताना है कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है 43rd एशियान समिट। हमने कल भी ये क्वेश्चन किया था, लेकिन तब हमने बात सिर्फ करी थी इंडिया एशियान समिट की या ईस्ट एशियान समिट की, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल एशियान समिट की। तो 43rd एशियन समिट आपकी हो रही है और सेम प्लेस में इंडोनेशिया में हो रही है। कहाँ पे? जकार्ता में, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और 5th to 7th ऑफ दिस मंथ हो रही है। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया है यहाँ पे इस एशियन समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हैसिन लोंग, ठीक है, वो लीड कर रहे हैं डेलीगेशन को टू दिस समिट। गाइस आपको बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। अदरवाइज़ मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एक नॉइस फ्री एनवायरनमेंट मिले जब मैं रिकॉर्ड करूँ, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। और एशियान को इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 को इन बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फैक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम की, एशियान को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो 8 अगस्त 1967 में कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। और इसका प्राइमरी पर्पस भी क्या था? ताकि प्रमोट करे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स, ठीक है। एशियान में ओरिजिनली 5 फाउंडिंग मेंबर थे, अभी टोटल कितने? 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। 5 ओरिजिनल मेंबर थे, कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। तो जो नियर बाई कंट्रीज है, ठीक है, आपको होता है सब साथ ही हैं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। 5 फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद जो ऐड हुए हैं 10 मेंबर, ठीक है, न्यू मेंबर। ब्रुनई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस 1997, म्यांमार, ठीक है, 1997, कंबोडिया 1999 में। तो सब 2000 से पहले ही ऐड हो चुके हैं। तो अभी 10 मेंबर है। और जो इसका सेक्रेटरेट है वो भी जकार्ता इंडोनेशिया में, जो कि एज ए हेडक्वार्टर भी सर्व करता है एंड फैसिलिटेट्स इट्स एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसका सेक्रेटरेट है, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आप एशियन के बारे में समझ आ गया होगा। 43rd एशियन कब समिट हुआ, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, सब, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। विच कंट्री प्रेसिडेंट डिसाइड टू रिकॉल एम्बेसडर वर्ल्ड वाइड। तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट, ठीक है, बोला टिम्बू, उन्होंने जितने भी उनके एम्बेसडर थे ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हें वापस बुला लिया है, ठीक है, विद इमीडिएट इफेक्ट। सिर्फ उन्होंने जो उनके नाइजीरिया के यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है न्यूयॉर्क और जेनेवा में, ठीक है, उन्हें एग्जेम्प्ट किया है। उन्हें छोड़ के सारे एम्बेसडर को वापस बुला लिया गया है, ठीक है। एंड नाइजीरिया के
109 डिप्लोमेटिक मिशन चलते थे, जिसमें से 76 एम्बेसी थी, 22 हाई कमीशन थे और 11 कॉन्सुलेट थे। ठीक है, तो सबको वापस बुला लिया है। ठीक है, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला टिम्बू हैं। ठीक है, ये भी कुछ मंथ पहले ही अभी प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, और कैपिटल सिटी, तो इनकी कैपिटल सिटी है अबूजा, करेंसी है नायरा। ठीक है, नाइजीरियन नायरा, ये आप देख सकते हैं नाइजीरिया। इनके साथ लगता है नाइजर, चैड, ठीक है, माली, इन सब के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और अटलांटिक ओशन लगता है। ठीक है, इनकी उससे कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। व्हाट वाज बांग्लादेश रिसेंटली एक्सपीरियंस इन द टर्म ऑफ डेंगू। तो बांग्लादेश सबसे मतलब हाईएस्ट डेंगू डेथ रेट बन चुका है इन दी वर्ल्ड। ठीक है, बांग्लादेश में सबसे, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि हाईएस्ट डेथ रेट कहाँ है ड्यू टू डेंगू, तो वो है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश वैसे सेकंड नंबर पे है ग्लोबली जहाँ पे डेंगू रिलेटेड केसेस है। ठीक है, फर्स्ट पे ब्राज़ील है, लेकिन अगर हम बात करें डेथ रेट की तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट है बांग्लादेश में। ठीक है, और कैपिटल क्या है बांग्लादेश की, ढाका, करेंसी है टका। और डेंगू फीवर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, कोज बाइट जो कि डेंगू वायरस से होता है, विच इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बता दूं, जो आपका डेंगू होता है, ठीक है, वो अलग मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, और वो कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है, उसका नाम है एडिस मॉस्किटो। एडिस में भी कौन सा, एडिस एगेपर्टी। ठीक है, तो ये मॉस्किटो पर्टिकुलर, इसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके काटने से, एडिस के काटने से आपको क्या होता है, डेंगू होता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिए। और मलेरिया डिफरेंट मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ IIMC सोसाइटी। तो IIMC सोसाइटी के प्रेजिडेंट बन चुके हैं आर जगन्नाथन। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखें। और चेयरमैन भी बन चुके हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। IIMC की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। Who has been appointed as interim managing director and CEO of कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के पहले CEO थे और MD थे उदय कोटक, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, अब बन चुके हैं दीपक गुप्ता, इंटरिम CEO है। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और करंट जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू CEO। ये है दीपक गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट विल बी ऑर्गेनाइज द इन्वेस्टर ग्लोबल समिट। तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 दिसंबर में होने वाली है और इसे ऑर्गेनाइज कौन सी स्टेट करने वाली है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने इनोग्रेट करी लोगो और वेबसाइट फॉर द इन्वेस्टर ग्लोबल समिट सेट टू टेक प्लेस इन, कहाँ पे, देहरादून, ऑन दिसंबर 8-9 2023। ठीक है, तो उत्तराखंड की कैपिटल भी क्या है, देहरादून। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ बीन स्worn इन एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन। तो गैबोन के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं, देखिए हमने लास्ट वीक के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन तब ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे, अब ये इंटरिम प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो इनका नाम है ब्राइस। ठीक है, ब्राइस का नाम हमने लास्ट वीक ही सुना है। ठीक है, हमने डिस्कस भी करा है। तो अभी ये क्या बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, और ये लीडर हैं, आपको पता है कि वहाँ की जो मिलिट्री जनता है उसके ये लीडर हैं। ठीक है, तो अब ये देश के इंटरिम प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, और दिस कम आफ्टर द मिलिट्री ऑफिसर लेड बाय गैब्सन जनरल। इन्होंने क्या करा कि वहाँ पे जो पावर थी वो सीज़ कर ली। ठीक है, और कूप कर दिया, तख्ता पलट कर दिया और ख़ुद पावर में आ गए। ठीक है, इनके एलिगेशन था कि जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो जीते हैं अभी, अली बोंगो। ठीक है, जैसे ही उनका नाम आया कि वो जीत गए, तो इन्होंने क्या किया, पावर सीज़ कर ली और तख्ता पलट कर लिया। तो इनका कहना है कि जो इलेक्शन हुआ है वो गलत है और वहाँ पे जो रिज़ल्ट आया वो अनफेयर है, इसलिए इन्होंने पावर संभाल ली। ठीक है, और जैसे इन्होंने कूप किया तो वहाँ पे 56 ईयर से सेम फैमिली पावर पे थी। ठीक है, बोंगो फैमिली पावर पे थी। ठीक है, अली बोंगो से पहले इनके फादर थे ओमार, वो 41 ईयर्स पावर में रहे 2009 तक। ठीक है, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, उसके बाद इनके सन। ठीक है, तो ये भी इनके सन भी आप देख सकते हैं अब
2009 से यही पावर में है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर से ये भी पावर में है। तो अभी क्या है कि इनसे पावर सीज़ कर ली गई है। अभी इलेक्शन आए तो उसमें फिर से यही जीते, तो वहाँ की आर्मी ने क्या है, ये पावर सीज़ कर लिया। और अभी जो नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं वो बन चुके हैं आपके, पता ही आपको है ना, ब्राइस। गैबोन, ठीक है, 6th फ्रैंकोफोन कंट्री है टू फॉल अंडर द मिलिट्री रूल इन द लास्ट ईयर। तो लास्ट 3 सालों में, ठीक है, ये इस अफ्रीकन रीजन में मतलब 6th कंट्री बन चुकी है जहाँ पे आर्मी रूल है, ठीक है। फॉर्मर कॉलोनियल पावर फ्रांस स्ट्रगल टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्टिनेंट। गैबोन की बात करें तो कैपिटल है इसके लिब्रेविले और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप गैबोन। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और गाइस मैं कमेंट सेक्शन में आपको अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो डायरेक्ट आप मुझे वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने इंस्टाग्राम में भी पॉजिटिव कंटेंट डालता हूँ, ठीक है, जो आपको एम्पावर करे। तो प्लीज़ आप वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में गाइस, तब तक टेक केयर।